हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 7.10 चल रही है। एक्सरसाइज 7.10 रोल्स थ्योरम की। इसमें फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। अब फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चलते हैं। बेटा इसमें फंक्शन दे रखे हैं कोस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4। अब रोल्स थ्योरम को चेक करने के लिए एक फंक्शन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस क्यों है उसकी वजह आपने बतानी पड़ेगी। फंक्शन इज इक्वल्स टू दिस इज ए कोसाइन फंक्शन, इज ए कोसाइन फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल दिस। कॉन्टिन्यूस हो गया। फिर बेटा आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। इस टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, थीटा का करेंगे तो टू which exists for each x belongs to open interval 0 से पाई बाई 2। बेटा ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और जब फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है पॉइंट पे, इसका मतलब डेरिवेबल है। दैट इज फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2। तीसरा स्टेप क्या बोलता है इसके अंदर, फंक्शन की आप वैल्यू बताइए 0 पर। फंक्शन की जब आप 0 पर वैल्यू बताएंगे तो यहाँ देखिएगा, जब 0 पुट कर देंगे तो होगा माइनस पाई बाई 2, और कोस की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 पर क्या होती है, कोस पाई बाई 2। कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा होता है, और कोस 90 क्या होता है 0। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू आप बताएंगे पाई बाई 2 पर, तो कोस ऑफ, हाँ जी, पाई बाई 2 में पाई बाई 4, पाई बाई 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा पाई बाई 2। तो कोस पाई बाई 2 की वैल्यू भी आपके पास क्या होती है 0। क्लियर है। तो इसका मतलब एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई बाई 2। हेंस ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ Rolle's theorem are satisfied by given function, then there exists at least one point C belongs to open interval 0 से पाई बाई 2, so that एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। एफ डैश सी क्या होगा, एफ डैश एक्स को देखो माइनस 2 साइन 2c माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। माइनस 2 डिवीजन में लीजिए, साइन 2c माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको बताया था साइन थीटा की वैल्यू 0 कहाँ होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0, पाई माइनस पाई 2 पाई माइनस 2 पाई एंड सोन, यूँ चलता जाएगा। अब ये पाई बाई 2 इधर माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 2c की वैल्यू आपके पास हो जाएगी पाई बाई 2, इधर ऐड करेंगे 3 पाई बाई 2, इधर ऐड करेंगे माइनस पाई बाई 2, इधर ऐड करेंगे तो 5 पाई बाई 2, इधर ऐड करेंगे तो माइनस 3 पाई बाई 2 एंड सोन। अब 2 डिवीजन में चला जाएगा, तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4 एंड सोन, यूँ चलता जाएगा। अब इनमें से कम एक वैल्यू आपको जैसे जरूर मिलेगी जो इस ओपन इंटरवल में आती है, तो इसका मतलब c की वैल्यू पाई बाई 4 जो बिलोंग करती है ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2 के बीच में, हैंस प्रूव्ड। बस यही आपने प्रूव करना था। रोल्स थ्योरम यही बोलती है कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जो इस ओपन इंटरवल में आता है। क्लियर हो गया। और ये ध्यान रखिए, जब साइन थीटा 0 होता है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऊपर रिजल्ट लिख देता हूं, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई
प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 4 पाई एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? ऐसा था, ठीक है। और अगर कोस 0 होता है, इफ cos theta is equals to 0, this implies that theta is equals to odd multiple of pi by 2, pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 एंड so on, और प्लस माइनस आप आगे लगा ही सकते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो बिल्कुल साइन वाला ही रिजल्ट रहेगा। थीटा की वैल्यू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। ये रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स बेटा आप याद रखना, 3 रिजल्ट आपको बताए गए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, फोर्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। फंक्शन आपको क्या दे रखे है, साइन एक्स माइनस 1, और x कहाँ बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2। एक एक पार्ट को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 1 इज द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस क्या क्या है, एक तो साइन फंक्शन एंड वन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर हो गया? विच इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ईच x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2। क्लियर हो गया? इसके बाद दूसरा स्टेप, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स हमेशा एग्जिस्ट करता है, विच एग्जिस्ट फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2। This implies that function is derivable for each x belongs to open interval pi by 2 से 5 pi by 2। इसके बाद तीसरा स्टेप, फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पर बताएं। फंक्शन की वैल्यू जब पाई बाई 2 पर बताएंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 क्या रिजल्ट आ जाएगा, 0। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू 5 पाई बाई 2 पर आप जब बताएंगे तो आप इसको लिखेंगे साइन 5 पाई बाई 2 माइनस 1। साइन 5 पाई बाई 2 का आप क्या लिखेंगे, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 1। अब साइन एन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 क्या रिजल्ट आ गया, 0। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू जो पाई बाई 2 पर रही वही फंक्शन की वैल्यू 5 पाई बाई 2 पर रही। क्लियर है? हेंस ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम are satisfied by the given function, then there exists, ये तो हर क्वेश्चन लिख रहे हो, एट लीस्ट 1 पॉइंट C belongs to open interval pi by 2 से 5 pi by 2 so that f dash c is equals to 0। f dash c क्या होगा, cos c is equals to 0।
और अभी बताया था कोस की वैल्यू 0 थी ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर, प्लस माइनस π/2, प्लस माइनस 3π/2, प्लस माइनस 5π/2, प्लस माइनस 7π/2 एंड सो ऑन। तो इनमें से एक π/2 वैल्यू ऐसी है जो दिए हुए इंटरवल में आती है, सॉरी 3π/2। दिस इम्प्लाइज दैट सी की वैल्यू 3π/2 लेंगे जो बिलोंग करती है ओपन इंटरवल π/2 से 5π/2 के बीच में। यही आपने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। एक वैल्यू कम से कम आपको जरूर मिलेगी इस ओपन इंटरवल में जहाँ पर फंक्शन के डेरिवेटिव वैल्यू क्या हो 0। इसको यूँ भी कह सकता था कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। आपको कल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया गया था, एक ही बात है, ठीक है बेटा। इसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है साइन एक्स माइनस साइन 2x। आपको जो फंक्शन दे रखे है वो दे रखे है साइन एक्स माइनस साइन 2x, और x बिलोंग करता है, कहाँ बिलोंग करता है, 0 से पाई के बेटा क्लोज इंटरवल में बिलोंग करता है, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले फंक्शन इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस साइन 2x इज द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दोनों कैसे हैं, साइन फंक्शन है, साइन फंक्शंस, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फॉर ईच x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई। इसके बाद सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए। साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, साइन 2x का हो जाएगा कोस 2x इंटू 2, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा भाई। डिवाइड में डिनोमिनेटर 0 ना हो, रूट में नेगेटिव ना हो, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो आप आगे लिखेंगे विच एग्जिस्ट फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई, दैट इज फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई। अब चलते हैं थर्ड स्टेप में। इसका थर्ड स्टेप क्या बोलता है, फंक्शन की वैल्यू 0 पर बताइए, साइन 0 माइनस साइन ट्वाइस ऑफ 0, 0 माइनस 0, 0 रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू आप बताएंगे पाई पर, साइन पाई माइनस साइन 2 पाई, साइन की हर जगह 0 होती है, तो ये भी रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास है 0, ठीक है। तो इसका मतलब f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू f ऑफ पाई, हेंस ऑल 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर satisfied by given function, then there exists at least one point C belongs to open interval 0 से पाई, so that f डैश c इज इक्वल्स टू 0। अब f डैश c आपके पास क्या बना, cos c माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos 2c इज इक्वल्स टू 0। अब सुनिए, दोनों जगह एंगल सेम होना चाहिए, तो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले तो उनमें से वो लिखो जिसमें केवल cos हो, क्योंकि यहाँ पर cos है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये रिजल्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, cos c माइनस 2, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा cos c माइनस 4 cos स्क्वायर c प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0।
अब इन सभी को राइट में ले जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 4 cos स्क्वायर सी माइनस कोस सी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos टू थीटा का फॉर्मूला लगाए, ये 4 हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा, क्लियर है। तो 4 cos स्क्वायर सी माइनस कोस सी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो कोस सी की वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, और सी की वैल्यू माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 2a, तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाई 8। अब 1 में से रूट 33 का मतलब होता है 5 पॉइंट समथिंग, अगर ऐड करेंगे 6 पॉइंट समथिंग, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा रिजल्ट। और अगर -1 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 पॉइंट समथिंग, तो माइनस का 4 पॉइंट समथिंग जो कि इस इंटरवल में नहीं आता, तो इसका मतलब 1 प्लस रूट 33 बाई 8 अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब जो सी की वैल्यू आएगी ना वो बिलोंग करेगी 0 से पाई के ओपन इंटरवल में, और नेगेटिव आएगी तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो दोनों की दोनों जो वैल्यूज हैं वो अगर आप लेकर चलते हैं तो ये वैल्यू आपकी हमेशा -1 से 1 के बीच में आती है, और -1 से 1 के बीच में अगर जब वैल्यू आएंगी तो 0 से पाई के बीच में एंगल रहेगा, ठीक है, ऐसा था। तो यही आपने प्रूव करना था, इसके लिए पर्टिकुलर एंगल बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में जो आपको फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन दिया sin x प्लस cos x माइनस 1, और x बिलोंग करता है 0 से पाई बाई 2 के क्लोज इंटरवल में, क्लियर है। देखिए ये साइन फंक्शन, ये कोसाइन फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन। अब आप क्या लिखेंगे, फंक्शन इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 1 इज द सम और डिफरेंस ऑफ एनी 3 कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। और 3 कॉन्टिन्यूस फंक्शंस क्या क्या हैं, एक तो साइन फंक्शन है, दूसरा कोसाइन फंक्शन है, और तीसरा कांस्टेंट फंक्शन है विच इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई 2। इसके बाद सेकंड स्टेप में आप फंक्शन का